हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं अध्याय 2 संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक। बच्चों, संश्लेषित रेशों के बारे में तो हम पहले पढ़ ही चुके हैं। इसे आप मेरे पिछले वीडियो में जाकर अवश्य देखें, जरूर देखें। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है प्लास्टिक। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं प्लास्टिक। तो बच्चों, हमारे आसपास बहुत सारी ऐसी वस्तुएं होती है जो प्लास्टिक की बनी होती हैं और उसका हम क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, यूज़ करते हैं। जैसे ये कंघी देखो बच्चों, हम जो कंघी करते हैं वो काहे की होती है, वो प्लास्टिक की होती है। छोटे छोटे बच्चों को खेलने के लिए जो हम खिलौने देते हैं बच्चों, वो काहे की बनी होती हैं, वो भी प्लास्टिक की होती है। और जब हम बाज़ार जाते हैं बच्चों और वहाँ से जब हम सामान लाते हैं या कोई दुकान जाते हैं तो और जो कैरी बैग बनते हैं वो क्या होता है, पॉलीथीन होता है। पॉलीथीन भी क्या है, एक प्लास्टिक है। ठीक है, हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिकल वायर होते हैं, बिजली के जो तार होते हैं, होते तो धातु के हैं, पर उस धातु के ऊपर बच्चों प्लास्टिक की क्या होती है, रंग बिरंगी कवर होते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ देख सकते हैं आप। इसके अलावा घरों में जो बाल्टियाँ यूज़ करते हैं, पानी बॉटल यूज़ करते हैं, चेयर्स यूज़ करते हैं, मग यूज़ करते हैं, ब्रश यूज़ करते हैं, वो सब काहे की होती हैं, वे भी प्लास्टिक की ही बनी होती है। हमारे घरों में जो टेलीविज़न है, फ्रिज है, कूलर है, ठीक है, कंप्यूटर है, मोबाइल है, लैपटॉप है, ये तमाम चीज़ें बच्चों में क्या यूज़ होता है, इनमें प्लास्टिक यूज़ होता है। आखिर प्लास्टिक का इतना उपयोग हम करते क्यों हैं, तो चलिए बच्चों इसे हम जानते हैं, आखिर प्लास्टिक के इतने उपयोग क्यों। ठीक है, देखो पहला कारण तो बच्चों, प्लास्टिक की जो वस्तुएं होती हैं वो अलग अलग आकारों और साइज़ में मिलती है। हर आकार और साइज़ में हमें प्लास्टिक की वस्तुएं मिल जाती है। आखिर क्यों, क्योंकि बच्चों प्लास्टिक जो होता है आसानी से सांचे में ढालकर उसे कोई भी आकार दिया जा सकता है। यानी प्लास्टिक को दूसरे सांचे में ढालना या दूसरे आकार में ढालना ये बहुत ही क्या है, आसान है। इसके अलावा बच्चों प्लास्टिक को हम पुनः चक्रण कर सकते हैं, फिर से यूज़ कर सकते हैं, उसको रंग बिरंगे कलर में रंग सकते हैं, उसे आसानी से पिघलाया जा सकता है, बेल कर चादरों के रूप में क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं, उसके तार बना सकते हैं। ऐसे तमाम गुण होते हैं प्लास्टिक में, जिसके कारण हम प्लास्टिक का इतना उपयोग करते हैं। ठीक है, तो जब प्लास्टिक का इतना उपयोग करते हैं तो चलिए आज इसे समझते हैं कि ये प्लास्टिक है क्या। तो बच्चों सबसे पहले हम इसका शाब्दिक अर्थ देखेंगे। ठीक है, वर्ड मीनिंग। तो प्लास्टिक जो शब्द है बच्चों, ग्रीक भाषा का जो शब्द है प्लास्टिकोस, ठीक है, इससे बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है टू मोल्ड, यानी मोड़ना। जिसे मोड़ना क्या हो, आसान हो, इजी टू मोल्ड, जिसे मोड़ना आसान हो, जिसे मोड़ा जा सके। ठीक है, तो प्लास्टिक एक ऐसा पदार्थ है जिसे सांचे में ढाला जा सकता है, आसानी से मोड़ा जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो अभी शाब्दिक अर्थ तो आप समझ ही गए होंगे, प्लास्टिक। ठीक, अब प्लास्टिक है क्या, ये तो हुई शाब्दिक अर्थ की बात। अब प्लास्टिक है क्या एक्चुअल में। बच्चों प्लास्टिक संश्लेषित रेशों की तरह प्लास्टिक भी एक पॉलीमर है। ठीक है बच्चों, अब ये जो पॉलीमर है इसके बारे में हम संश्लेषित रेशों में पढ़ चुके हैं। सभी संश्लेषित रेशे या चाहे प्राकृतिक रेशे हो, वो क्या होते हैं, वे पॉलीमर होते हैं, बहुलक होते हैं। ठीक है बच्चों, और उन संश्लेषित रेशों की तरह ही प्लास्टिक भी क्या है, एक पॉलीमर है। ठीक है, सिंथेटिक पॉलीमर है। और पॉलीमर क्या होता है बच्चों, हमने पहले भी पढ़ा है, फिर भी आज हम देखते हैं कि पॉलीमर क्या है। पॉलीमर जो होते हैं रासायनिक पदार्थों की छोटी छोटी इकाइयाँ जो होती है बच्चों, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, मोनोमर या एकलक कहते हैं। ठीक है, मोनोमर या एकलक। ठीक, और ये मोनोमर्स, ठीक, यानी एकलक रासायनिक पदार्थ की जो छोटी इकाइयाँ हैं वो आपस में क्या होती हैं, ऐसा जुड़ जाती है। इस प्रकार से यहाँ देख सकते हो, आपस में मिल जाती हैं। ठीक है, और एक लंबी चैन की जैसी रचना बनाती है, एक लंबी श्रृंखला बनाती है। ठीक है, और इसी श्रृंखला को बोलते हैं पॉलीमर, यानी बहुलक जो होता है छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर जो एक बड़ी रचना बनती है। ठीक है, और इस मोनोमर्स से यानी एकलक से पॉलीमर यानी बहुलक बनने की क्रिया कहलाती है पॉलीमराइजेशन। ठीक बच्चों, हमने जो तरह तरह के प्लास्टिक देखे, ठीक है, तो उनमें से कुछ प्लास्टिक तो बच्चों बहुत सॉफ्ट होते हैं, बहुत मुलायम होते हैं, ठीक, पतले होते हैं। कुछ प्लास्टिक जो होते हैं कड़े होते हैं, हार्ड होते हैं। ठीक है, उनको आसानी से हम मोड़ भी नहीं सकते हैं।
आखिर वो होते ऐसे क्यों हैं? तो ये निर्भर करता है बच्चों, वो जो पॉलीमर है ना, उसकी जो इकाइयाँ हैं यानी मोनोमर्स, वो आपस में किस तरह से जुड़ी हुई हैं, किस तरह से लिंक है, उसके आधार पर ही बच्चों ये जो प्लास्टिक है उसकी वो खासियत होते हैं। ठीक है, तो चलिए इसे समझते हैं बच्चों। तो संरचना के आधार पर है ना जो पॉलीमर होते हैं उनकी जो संरचना आखिर है कैसी, ठीक है, तो उसके आधार पर हम पॉलीमर को कई प्रकार में बांट सकते हैं बच्चों, जैसे रेखीय बहुलक, ठीक है, यानी लीनियर पॉलीमर्स। ठीक, तो इन बहुलक में जो इकाइयाँ होती हैं है ना, यानी एकलक, यानी जो इनके मोनोमर्स यूनिट्स होते हैं वो आपस में जुड़कर एक सीधी श्रृंखला बनाती है, एक सीधा चैन के जैसी रचना बनाती है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो मोनोमर्स हैं, ठीक है, ये मोनोमर्स है, ठीक, और ये आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई है और एक सीधी रेखा में जुड़ी हुई है, एक सीधी श्रृंखला का निर्माण कराती है, एक चैन का निर्माण कर रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से जब मोनोमर्स की इकाइयाँ यानी मोनोमर्स आपस में जुड़ी रहती है तो ऐसे जो बहुलक बनते हैं बच्चों, ऐसे बहुलक को बोलते हैं रेखीय बहुलक या लीनियर पॉलीमर। तो बच्चों जो पीवीसी होता है, ठीक है, पीवीसी पाइप्स जो होते हैं हम यूज़ करते हैं, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो वो जो पीवीसी होते हैं वे लीनियर पॉलीमर्स के बने होते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ठीक, किस प्रकार से ये रेखीय श्रृंखला का निर्माण करा के एक पॉलीमर्स का बनाया, लीनियर पॉलीमर्स। ठीक है, इसके बाद होते एक शाखित बहुलक यानी ब्रांच चैन पॉलीमर्स। ठीक है, तो ये कैसे होते हैं? ये जो रेखीय बहुलक की जो श्रृंखला होती है, ठीक है, यानी जिसमें मोनोमर्स आपस में जुड़कर एक रेखीय पॉलीमर्स बनाते हैं। ठीक है, और ये इन्हीं रेखीय पॉलीमर्स से, ठीक है, कई शाखाओं के रूप में अलग अलग श्रृंखलाएं यहाँ से जुड़ी हुई रहती हैं। दिख रहे सब बच्चों, यहाँ से देखो ये निकला हुआ है, यहाँ से ये निकला है, बिल्कुल जैसे कोई एक पेड़ होता है बच्चों। ठीक है, और उस पेड़ में कई शाखाएं होती है, ठीक, यहाँ से एक शाखाएं निकल गई, यहाँ से शाखाएं निकल गई, ठीक है, इस प्रकार से कई शाखाएं होती है। ठीक है बच्चों, उसी प्रकार जो शाखित बहुलक में भी रेखीय बहुलक की शाखाएं जो होती है आपस में जुड़कर इस तरह की क्या रचनाएं बनाती हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम तिर्यकबद्ध बहुलक या क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। ठीक, इसमें जो बच्चों जो मोनोमर्स होते हैं, मोनोमर्स यूनिट यानी एकलक इकाइयाँ, ठीक, कि एक लंबी श्रृंखला आपस में तिर्यक बंधों द्वारा जुड़ी होती है। यहाँ पर आप देख सकते हो बच्चों कि ये जो मोनोमर्स है, देखो ये मोनोमर्स की इकाइयाँ हैं, ठीक है, और नीचे में भी एक तुमको एक रेखीय श्रृंखला मिल रहा होगा। ठीक, तो लीनियर में तो ये आपस में ऐसा सीधी जुड़े रहती है, तो लीनियर तो है ही, रेखीय बहुलक तो है, पर ये रेखीय बहुलक आपस में भी इस तरह से क्या है, जुड़ी हुई है। ठीक है बच्चों, ये मोनोमर्स जो होते हैं ये रेखीय क्रम में भी जुड़े हैं और ऊपर से भी देख सकते हो इस तरह से क्रॉस है ना, क्रॉस लिंक्ड भी होते हैं। ठीक, तो इस तरह की जो रचनाएं होती है, ठीक है, ये कहलाती है क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। और ये जो पॉलीमर होते हैं बच्चों बहुत कठोर होता है, दृढ़ होता है और भंगुर होता है। जैसे एग्जाम्पल में हम बेकेलाइट और मेलामाइन, ठीक है, ये आसानी से इसलिए पिघलते भी नहीं हैं और गर्म करने पर, ज़्यादा गर्म करने पर ये जलने लगते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम आगे देखेंगे प्लास्टिक के प्रकार में। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।